अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो अपना चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उसका पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे 39 लिखा हुआ है और यहाँ पे 91 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ अगर आप देखें 39 है तो 39 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 के टेबल पे तोड़ लेंगे। देखें 3 पे 3 वन सा 3 और 3 3 9। अब यहाँ पे 13 रह गया तो 13 तो सिर्फ 13 के टेबल पे ही आएगा। तो 13 वन सा 13 यानी 13 वन सा 13। अब इसका मतलब है 39 को जब 13 हम लोगों ने तोड़ा तो 3 और 13 दो लफ्ज़ आ जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 91 है तो 91 को अगर हम लोग तोड़ें तो उसके फैक्टर भी आपको पता है कैसे बनाएंगे। 91 लिखा तो 7 के टेबल पे जो है ना ये आ जाएगा। ठीक है, 7 वन सा 7। यहाँ पे 9 था तो जाहिर है 7 7 वन सा 7 हो गया। तो 2 जो है ना इधर चला गया, जब 2 इधर चला गया तो 21 हो गया और 7 3 21 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे 91 ऊपर रखें, 7 को नीचे रखें तो 13 आ जाएगा। तो 13 जो है वो फिर आपको पता है दोबारा 13 जो है ना 13 वन सा 13 ही आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने 91 को तोड़ा तो ये दो फैक्टर्स जो है ना हमारे पास आ जाएंगे। अब हम दोनों रकमें आमने सामने लिख लेंगे जो उसने दी हुई है। एक ये रकम है, एक ये रकम है। सबसे पहले 39 को तोड़ा तो दो फैक्टर आए, 3 मल्टीप्लाई 13। फिर 91 को तोड़ा तो फिर दो फैक्टर हमारे पास आ जाए। ठीक है, 7 और साथ में जो है ना 13 जो। ठीक है, 91 को जब हम लोगों ने तोड़ा तो दो फैक्टर हम लोगों के पास बन जाएंगे, एक 7 और दूसरा 13। अब यहाँ देखें x की पावर 7 है और यहाँ आप देखें x की पावर 5 है। तो हमने कोशिश करनी है कि बड़ी रकम को छोटी में कन्वर्ट करें। अभी x की पावर 7 है, इधर 5 है, तो ये 7 को कन्वर्ट करेंगे छोटी में, यानी x की पावर 5 अलग कर देंगे और x की पावर 2 जो है ना अलग कर देंगे। यानी ये 7 था ना, इसको इस तरह लिखेंगे, x की पावर 5 अलग कर दी, मल्टीप्लाई x की पावर जो है ना ये 2 इसके ऊपर है, ये अलग कर दिया। यानी कि 7 को हम लोगों ने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देखें y की पावर 6 है और इस तरफ y की पावर 3 है। तो ये छोटी पहले ही छोटी है, इसको वैसे लिख देंगे। यहाँ z की पावर 1 है और यहाँ z की पावर 7 है, तो ये ऑलरेडी छोटी है तो इसे छेड़ेंगे नहीं, इसको वैसे ही रहने देंगे। ये चीज़ हल होगी। अब आप इस तरफ आ जाएं, 91 को तोड़ा तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ बताएं। फिर x की पावर 5 थी, ठीक है, तो ये छोटी थी ये बड़ी थी, तो इसको तो तोड़ना नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। ये y की पावर 6 थी, ये y की पावर 3 थी, ये छोटी है। हमने छोटी जैसी रकम बनानी होती है, बड़ी को छोटी जैसा बनाना होता है। ठीक है, अब ये y की पावर 6 थी तो इसे छोटी जैसा बनाएंगे, यानी y की पावर 6 थी तो y की पावर 3 अलग कर दिया और y की पावर 3 अलग कर दिया। फिर है जी z की पावर 7 है और यहाँ z की पावर 1 है, तो हमने छोटी जैसी बनाना है। तो z की पावर 7 थी ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, z की पावर 1 अलग कर दिया तो बाकी ये 6 थे, एक इधर आ गया, और बाकी ये 7 थे ना, एक इधर आ गया, बाकी कितने रह गए 6, और उनको z की पावर 6 जो है ना वो हमने देखो अलग कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया, ये आप देख सकते हैं सिंपली। ठीक है जी, अब इन दोनों में से जो चीज़ें सेम है ना, जो चीज़ें सेम है वो हम लोग जो है ना यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो उसी का नाम होता है HCF। अब HCF हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, सिंपली इन दोनों रकमों में से जो सेम है वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे 13 आ रहा है और यहाँ पे भी 13 है, सो दोनों जगह पे क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, तो 13 इधर भी था और 13 इधर भी था, तो मैंने क्या किया, दोनों जगह पे 13 था मैंने लिख लिया। अब x की पावर यहाँ पे अगर आप देखें 5 है और यहाँ पे भी अगर आप देखें x की पावर 5 है, वो मैंने लिख लिया। फिर y की पावर इधर 3 है और इधर भी आप देख सकते हैं y की पावर 3 है, ये भी दोनों सेम है, इनमें से एक लिख लिया। इधर खाली z है, इधर भी ये खाली z पड़ा हुआ है, तो ये भी दोनों रकमों में सेम था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला एक क्वेश्चन जो है ना वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, उसके बाद हम लोग करेंगे जी अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसके अंदर उसने 3 पार्ट्स जो है ना आप लोगों को यहाँ पे देखें दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, लेक्चर लो। ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला 3 पार्ट आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए हैं, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 रकमें उसने आपको दी हुई हैं। हम लोगों का यहाँ पे ना मेन काम क्या है, हम लोगों का यहाँ पे मेन काम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों ने करना यहाँ पे ये है कि इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर से जो रकम सेम होगी ना
जो रकम इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर सेम होगी हम लोगों ने क्या करना है, उनको आपस में HCF की तरह फाइंड कर लेना जो सेम होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें एक रकम दी हुई है 102, पहले इसको तोड़ लेंगे। ये 102 था, तो तोड़ेंगे कैसे, ज़ाहिर है फैक्टर बना के, टेबल 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो 2, ठीक है, 2 5 10, ये देखें ना 2 5 10 और 2 1 ज़ा 2, यानी 2 1 ज़ा 2, ये फैक्टर बन गया, 51 आ गया। तो 51 जो है वो आप देख सकते हैं आगे 3 के टेबल पे चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, और ज़ाहिर है यहाँ 5 था तो 2 इधर चला गया तो 21 हो गया, ठीक है, तो 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 17 जो है वो 17 के टेबल पे टूट जाएगा, 17 1 ज़ा 17। इसका मतलब है कि 102 को जब हम लोगों ने तोड़ा तो ये 3 लफ्ज़ आ गए। अब 85 को तोड़ लेंगे, ये दूसरी रकम है। 85 को लिखा तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा ज़ाहिर है, तो 5 के टेबल पे जा सकता है, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, तो ये 8 था तो 3 इधर चला गया तो 35 हो गया, तो 5 7 35 हो गया। ये 17, अब 17 जो है 17 के टेबल पे चला जाएगा, तो 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें 187 है, तो 187 लिखा हम लोगों ने, तो ये 11 के टेबल पे जाएगा, ठीक है जी। तो 11 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 187 आपके पास सिंपल आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप 11 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, तो ये पे सिंपल 11 आ गया, यानी कि 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे 18 था, ठीक है, तो अब 7 इधर चला गया तो 77 हो गया, ठीक है, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 187 को ऊपर रखें और 11 पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास 17 आ जाएगा। अब 17 को आप मज़ीद तोड़ लें, 17 1 ज़ा 17, तो पूरी इसका मतलब इसको और इनको तीनों रकमों को हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ लिया, ठीक है जी। अब हम इन तीनों रकमों के अंदर से जो चीज़ें सेम है उसको हम लोग जो है ना यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। ये ले जी, अब पहली रकम ये थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, तीनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको हम लोग जो है ना मज़ीद जो है ना 102 को तोड़ा तो ये 3 लफ्ज़ आए, पीछे अभी हम लोगों ने ड्रा किया। यहाँ 85 को तोड़ा तो ये 2 लफ्ज़ आए, 187 को तोड़ा तो ये 2 लफ्ज़ आए। अब इनकी स्टोरी आपने समझनी है कि ये क्या है। अब हमने कोशिश करनी होती है ये जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं सबसे छोटे वाले की तरह बनाने हैं। यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो छोटी रकम क्या है, एक्स की पावर 1, तो वो उसको नहीं छेड़ना, एक्स की पावर 1 थी उसको वैसे ही लिख दिया। वाई की पावर इधर 2 है, इधर वाई की पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 है, यहाँ भी वाई की पावर 1 है, तो हमने बड़ी रकम को छोटी की तरह बनाना होता है। इधर वाई की पावर 2 है ना, इधर वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर 2 को छोटा करेंगे, एक वाई इधर लिखा और एक वाई इधर लिखा, यानी इसको बड़ी रकम को छोटी में कन्वर्ट कर देना। जेड आ गई एक था, ये चीज़ हल हो गई थी। एक्स टोटल 2 थे, तो यहाँ पे छोटी रकम एक्स थी, यहाँ एक्स टोटल 2 थे, इनको भी अलग अलग लिख देंगे, एक एक्स अलग कर दिया, एक एक्स अलग कर दिया, 2 थे अलग अलग लिख दिया, वाई लिखा फिर जेड लिखा, ये एक्स अकेला था, वाई भी अकेला था, जेड टोटल 2 थे, तो इनको भी अलग कर दिया, एक जेड अलग कर दिया, मल्टीप्लाई एक जेड अलग कर दिया, यानी 2 थे दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब इन तीनों रकमों के अंदर हम लोगों ने देखना क्या है कि कौन सी चीज़ें सेम है, सिर्फ वो हम लोगों ने लिखते नहीं है कि उसी का नाम कहते हैं HCF, ठीक है जी। अब सिंपल यहाँ पे आप देखें 17 इधर भी है, 17 इधर भी है, 17 इधर भी है, एक लिख देंगे। ये x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, ये भी लिख देंगे। y इधर भी है, एक इधर भी है, y एक इधर भी है, वो भी लिख देंगे। z इधर भी है, z इधर भी है, z इधर भी है, ये लिख देंगे। तो ये हमारा HCF जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।